बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर हम आज नया शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे व्हाट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। इस आज के इस लेसन में कुछ हमने सेट किए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता चलेगा हाउ ऑब्जेक्टिव्स मूव। एक तो ये हमें पता लगेगा ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं एंड हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्ट देन द अदर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे फास्ट मूव करता है, इसको भी हमने पहचानना है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है मूव करते हैं, लेकिन कैसे मूव करते हैं इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में हम अगर मुशाहिदा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन सी दैट moving objects, they are moving forward or backward, they are rolling on ground, they are skidding and जो है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर जब कोई रोल करता है और रोल करते 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 इसकी जो है इसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है। इट स्लोज after rolling, an object slows on ground. Sometimes an object moves like this, then it changes its direction and it moves back or it moves this way, right or left. So we can see that an object changes its motion. This is change of direction and change of motion, both can be observed. Observe and moving object, then you can observe change in direction और दूसरा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज इन मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट स्लो चलता है और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये तेज़ दौड़ने लगता है, ये तेज़ मूव करता है। वन ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट चेंजेस द डायरेक्शन आल्सो। एवरीडे एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर आप देखेंगे, दिस इज़ गोलकीपर, हाउ इट स्टॉप्स ए बॉल। देखिए, तेज़ बॉल आता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस गोल इसकी डायरेक्शन गोल की तरफ होती है, बट दिस गोल कीपर इट स्टॉप्स द बॉल। ये ऐसे देखिए, आपने टीवी पे फुटबॉल मैच या आपने कभी ग्राउंड में भी फुटबॉल मैच देखा होगा कि गोलकीपर ऐसे बॉल को पकड़ के बॉल को गोल में जाने से रोकता है। ओके, और दूसरा हॉकी में देखा होगा आपने, तेज़ बॉल आ रही है हॉकी, लेकिन हॉकी से जो है डायरेक्शन चेंज करता है खिलाड़ी। हॉकी प्लेयर जो है थोड़ी सी फ्लिक करके, अगर बॉल यहाँ से आता है, ये इसका यहाँ कोर्ट है, इस खिलाड़ी का अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तो इस ऐसे डायरेक्शन चेंज करके या दूसरे थोड़ा सा फ्लिक करके दूसरे खिलाड़ी को ये बॉल पहुँचाएगा। सो दिस इज चेंज इन direction by direction of ball by a hockey player with a little flick of the stick. Okay, तीसरी example, this is a fielder, how a fielder stops a cricket ball, कैसे फील्डिंग करता है, गेंद को बाउंड्री लाइन से जाने से ये फील्डर रोकता है। तेज़ बॉल आ रही है तो इसको रोकता है, बाउंड्री लाइन के पार जाने नहीं देता। These are some observations where you can see that the object is moving fast. We can stop it. We can move it fast. We can change its direction. We can change its motion. So in all these cases, force is applied. In first case, where goalkeeper stops a ball from going into this net, into this goal, he exerts force, he applies force in order to stop this ball. यहाँ भी force लगता है, and here also
hockey player applies force with his hockey stick to change the direction of the ball with little flick. And in third picture, this player, it works hard, it applies very much force to stop this ball, fast moving ball, from going to the fence. ओके तो यहाँ पर जो है ये बॉल को रोकने में फोर्स अप्लाई करता है। अगर जिसने हिट मारी होगी इस फुटबॉल को, उसने भी फोर्स अप्लाई किया, तब जाके ज़ोर से बॉल गोल कीपर की तरफ जा रही है। सो दिस पुश, हिटिंग, पुलिंग, फ्लिकिंग, किक, पुल, थ्रो, कैच, दिस इज ऑल फोर्स अप्लाई होता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स। We apply force in all these cases to move the object. What is this force? Okay, what can it do to the body on which it applies? ये फोर्स जो है ये उस ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसकी मोशन चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पे मजबूर करेगा, दिस फोर्स। ओके, ये फिर आगे हायर क्लासेस में आपने पढ़ना होगा। ओके, सो हमने देखा फोर्स इज अप्लाइड इन ऑल दीज केसेस। कोई भी काम अगर हम करेंगे, ए फोर्स इज अप्लाइड। व्हाट इज दिस फोर्स? सिंपली फोर्स इज पुश और ए पुल। फोर्स क्या है? फोर्स या तो पुश है या पुल है। पुश हो गया किसी चीज़ को धक्का देना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में, इसको हटाने में, यहाँ से अप्लाई करना फोर्स, इसको बोलेंगे पुश। पुल हो गया खींचना, इसको अपनी तरफ खींचना। तो दीज आर पुल एंड पुश, दीज आर फोर्सेस। एक्शंस जो हम करते हैं जब हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग अप डोर, ओपनिंग अप डोर, हिटिंग, फ्लिकिंग, ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें यही दो चीज़ें होती हैं, या पुश होता है या पुल होता है। और जब हम पुश और पुल करते हैं, इट रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन मोशन। It results in some kind of change in motion, in the motion of object, in the motion of an object. Okay. जो भी हम काम करेंगे, देखें आप, मूविंग ए बुक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमारी टेबल पर बुक है, इस बुक को मैं आपको कहूँगा गिव मी दिस बुक, टेबल पर बुक हो, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पुश करेंगे या पुल करेंगे? इस बुक को लिफ्ट तो करेंगे, हाथ में उठाएंगे, आप खींचेंगे, आप कुछ पुल करेंगे। या मैं आपको कहूँगा ड्रॉप दिस बुक ऑन द टेबल, यहाँ ओपन द डोर। जब आप ओपन करेंगे तो ओपन में आप क्या करेंगे? अपनी तरफ डोर को खींचेंगे जब ओपन करेंगे। जब मैं कहूँगा शट द डोर, तो आप वापस इसको पुश करेंगे। अगर कभी ड्रायर में आपने कुछ, मैं कहूँगा मेरे ड्रायर में गाड़ी की चाबी है, निकाल के दे दो, यू हैव टू पुल, अपनी तरफ ड्रायर को खींच के ड्रायर बाहर आएगा। एंड व्हेन फुटबॉल प्लेयर एक पेनल्टी किक मारेगा, तो उसको ज़ोर से वो क्या करेगा? वो ज़ोर से पुश मारेगा, किक करेगा। या बैट्समैन जो है, बॉल आ रही है तो हम पैड से मारेंगे, ज़ोर से मारेंगे, तो हम इसको पीछे की तरफ बैट पुल करके फिर पुश करते हैं आगे की तरफ। सो दिस इज in some actions push is applied, in some actions pull is applied, and in some actions both push and pull can be used.
In science, we can say that push or pull of an object is called force. Push or pull of an object is called a force. This is the definition we can get at the end, that in science push or pull of an object is called force.